रात का सन्नाटा बेहद गहरा था। जंगल में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। एक पुरानी सुनसान हवेली में मोहन नाम का एक जवान लड़का अकेला बैठा था। हवेली की दीवारें रहस्यमय सन्नाटे से भरी थीं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज ने मोहन को चौंका दिया। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक भयानक शख्स खड़ा था। उसकी लंबी उलझी हुई सफेद दाढ़ी थी, आंखें पीली चमक रही थीं और उसके हाथों में खून से सनी घड़ियां थीं। उसकी पीठ पर चमगादड़ों जैसे बड़े काले पंख थे, जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर से पसीने में भीग गया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वह डरावना शख्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने अपनी उंगलियां मोहन की ओर बढ़ाईं और तभी जमी हुई धूल हवा में उठकर भूतों में बदलने लगी। ये भूत बिना आंखों वाले विकृत चेहरे लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे और मोहन के चारों ओर मंडरा रहे थे। मोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। तभी उस शख्स ने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। जैसे ही घड़ी की सुइयां रुकीं, मोहन का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और वह घड़ी के अंदर समा गया। हवेली में सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची। वहां उन्हें एक पुरानी घड़ी मिली, जिसमें मोहन का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें अब भी चीख रही थीं। जब एक सिपाही ने घड़ी को छुआ तो घड़ी की सुइयां फिर उल्टी दिशा में घूमने लगीं और एक पल में वह सिपाही गायब हो गया। पुलिस वालों ने घड़ी की ओर डर से देखा। उसमें दो चेहरे नजर आ रहे थे, मोहन का और उस सिपाही का।